आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको रमा एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा दक्षिणा दे। इस व्रत की कहानी है। पुराने समय में मुखचंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। राजा की प्रजा भी उसके देखा देखी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखने लगी थी। राजा के चंद्रमा नाम की एक पुत्री थी। वह भी एकादशी व्रत करती थी। उस विवाह राजा चंद्रसेन से पुत्र सौभव के साथ हुआ। सौभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सौभन ने एकादशी का व्रत रखा था, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके राजा रानी और पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। सौभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत स्थित देव नगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रमादी अप्सराएं तत्पर थी। अचानक एक दिन मुखचंद मंदराचल पर्वत पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने सौभव को देखा। घर आकर उन्होंने सब वर्तमान रानी एवं पुत्री को बताया। पुत्री समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सेवा में रवादी अप्सराएं लगी रहती थी, इसलिए इस एकादशी को रंभा एकादशी कहते हैं। इसके साथ यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।